हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का स्टडी करना क्यों इम्पॉर्टेंट है? मुझे ऐसा लगता है कि हमें लीफ, रूट और स्टेम के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इससे यह फ़ायदा होगा कि हम प्लांट के हेल्थ को बैलेंस रखने में काफ़ी कुछ मदद कर सकते हैं। तो मेरा नाम है शालिनी राव, मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसके कि हम 6 पार्ट कर चुके हैं और आज हम 7 पार्ट में वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को करने वाले हैं। इससे पहले के पार्ट्स में हमने क्या किया है कि प्लांट टिश्यू को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को फिर फर्दर डिवाइड टू द 3 बेसिस ऑफ द ऑरिजिन, बेसिस ऑफ द डिवीज़न और बेसिस ऑफ द प्लेन ऑफ डिवीज़न। इसके बेस पे हमने देखा। और परमानेंट टिश्यू भी हमारे फर्दर डिवाइडेड टू 3 पार्ट, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एंड स्पेशल परमानेंट टिश्यू। ये सभी करने के बाद हम आए अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। हमने देखा कि टिश्यू सिस्टम भी फर्दर डिवाइड है 3 पार्ट में। आपका डर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और लास्ट में आपका जो है आपका वेस्कुलर सिस्टम। तो इसी में हमारा वो सारा हो चुका है। आज हम वेस्कुलर सिस्टम यानी कि वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम को यहाँ पर क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले, जो 3 टाइप का है। हमारा 2 हो चुका है, डर्मल और आपका डर्मिस। ये आपका थर्ड लास्ट है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम आपका फर्दर डिवाइड इन 4 टाइप। फर्स्ट इज अ रेडियल वेस्कुलर सिस्टम या वेस्कुलर बंडल, कोलेक्टर वेस्कुलर बंडल, सेकेंड और बाई कोलेक्टर वेस्कुलर बंडल एंड फोर्थ वन है कनेक्ट्रिक कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। ये 4 तरह के आपके वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में हम वेस्कुलर बंडल को स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन रेडियल वेस्कुलर बंडल। रेडियल वेस्कुलर बंडल में आपका जाइलम एंड फ्लोएम अल्टरनेट होते हैं। फर्स्ट वन इज अ जाइलम, तो सेकंड वन इज अ फ्लोएम एंड आफ्टर देन थर्ड इज अ जाइलम एंड फोर्थ वन इज अ फ्लोएम। यानी कि प्रोसेस टू द अल्टरनेट प्रेजेंट एंड डिफरेंट एट ए टाइम, डिफरेंट रेडियस पर प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए आपका, ये आपके क्या है, जाइलम है 1 2 3 4 और ये फ्लोएम। तो डिफरेंट एक ही रेडियाई पे नहीं है, डिफरेंट रेडियाई पे कैसे है, अल्टरनेट पैटर्न में। वन इज अ जाइलम एंड नेक्स्ट इज अ फ्लोएम एंड आफ्टर द नेक्स्ट जाइलम। ये किसका एग्जांपल है आपका, फीचर्स ऑफ रूट। ये एंटार यानी कि सेंट्रीपिडल होता है। सेंट्रीपिडल बोले तो अंदर की तरफ आपका जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम होता है। अब सेकंड आपका आता है कोलेक्टर। कोलेक्टर वेस्कुलर बंडल, ये आपके 2 तरीके के हैं, कोलेक्टर कंजॉइंट ओपन सिस्टम या ओपन टाइम वेस्कुलर बंडल और दूसरा है कोलेटरल कंजॉइंट क्लोज सिस्टम। अब जो ओपन सिस्टम होता है, ओपन वेस्कुलर बंडल होता है, उसमें जाइलम और फ्लोएम, मिडिल में क्या होता है, कैम्बियम होता है। कैम्बियम मिडिल में होता है और इसे हम वो क्या बोलते हैं, कोलेटरल कंजॉइंट ओपन टाइम। ये किसमें होता है आपका, जाइलम और फ्लोएम क्या होगा, सेमी रेडाई पर होगा। केवल इन दोनों को क्या करेगा कि कम्बेनियम जो है, कॉम्बेनियम ये क्या होता है, डिवाइड करता है। और स्टेम ऑफ डाइकॉट एंड जिम्नोस्पर्म और डाइकॉट्स रूट के स्टेम में ये मिलता है। अब आया कोलेटरल कंजॉइंट क्लोज टाइप। एक ओपन टाइप था जिसमें आपका जाइलम और फ्लोएम है, बीच में क्या है आपका, बीच में कंबेनियम लेयर है। जबकि आपकी कंजॉइंट क्लोज टाइप पे क्या होता है, कंबेनियम लेयर नहीं होती है, केवल आपका फ्लोएम और जाइलम होते हैं, जो कि एक दूसरे के अपोजिट ही रहते हैं, सेम रेडियाई पर। कंबेनियम एब्सेंट होती है मोनोकॉट स्टेम पे और लीफ, ये इसमें होते हैं। तो यहाँ भी हमारे क्या हुआ, रेडियाई वेस्कुलर बंडल, जिसमें कि आपके फ्लोएम जाइलम कैसे होते हैं, अल्टरनेट कंडीशन में होते हैं, डिफरेंट रेडियाई पर होते हैं। ये आपके कहाँ देखने को मिलते हैं, फीचर्स ऑफ रूट्स, मोस्टली रूट्स इसी तरह के होते हैं। फिर आया कोलेटरल वेस्कुलर बंडल। कोलेटरल वेस्कुलर बंडल हमारा कोलेटरल कंजॉइंट ओपन टाइप एंड कंजॉइंट क्लोज टाइप, टू फर्दर डिवाइड 2 टाइप। ओपन टाइप में क्या होगा कि आपका फ्लोएम और जाइलम के बीच में मिडिल में जो है वो कम्बेनियम का लेयर होता है, जबकि क्लोज में कम्बेनियम का लेयर नहीं होता है। अब ये क्या है आपका, स्टैम्प ऑफ डाइकॉट का एग्जांपल है और जिम्नोस्पर्म का। जबकि आपका
कॉन्जॉइंट क्लोज टाइप जो है वो क्या होते हैं, मोनोकॉट स्टेम और लीफ के एग्जाम्पल। अब थर्ड वन आया बाइकोलेस्ट्रल। बाइकोलेस्ट्रल वेस्कुलर बंडल क्या है, ये इसमें जो जाइलम होगा वो फ्लोएम से क्या होगा, दोनों साइड में कवर रहेगा, ये सराउंडेड रहेगा। इधर भी आपका जाइलम है, इधर भी फ्लोएम, बीच में क्या है आपका जाइलम। तो क्या हो जाएगा, जाइलम इज द सराउंडेड बाय द फ्लोएम फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड अपर एंड लोअर, दोनों साइड ही आपकी किससे कवर रहेगा, फ्लोएम से। कौन, जाइलम। फिर वो कुकुरबिटेसी, कौन सी 3 फैमिली है तो आपको याद रखनी है, कुकुरबिटेसी है, सोलेनेसी है और एपोसाइनेसी है। ये तीनों फैमिली में आपके बाइकोलेट्रल वेस्कुलर बंडल होता है, जिसमें कि आपका जाइलम है उसको आपका आउटर लेयर और इनर फ्लोएम, ये इसके बीच में क्या होता है, ये आपका यह है जाइलम वाला पोर्शन है। क्या है, अपर क्या है आपका, किनारे पे क्या है आपके फ्लोएम है और मिडिल में जो है वो जाइलम बोथ साइड सराउंडेड बाय फ्लोएम। अब इसका क्या स्ट्रक्चर, कुकुरबिटेसी, सोलेनेसी एंड एपोसाइनेसी, ये 3 फैमिली में इस तरह का अरेंजमेंट मिलता है। अब ये कुकुरबिटा में क्या होता है कि आउटर कम्बिनियम फंक्शन में होती है, इनर नहीं होती है, और वेस्कुलर बंडल इसमें नंबर ऑफ 10 होते हैं, और उसमें भी क्या है, 1 जाइलम अनदर फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, एक ही रेडाई पर होंगे और आपके क्या होंगे, आपका अल्टरनेट पैटर्न में होंगे। और इसमें एक रो एक्टिव होती है, अगर 5 एक्टिव है तो 5 इनएक्टिव होगा। किसमें, कुकुरबिटा में। केवल कुकुरबिटा में आउटर कॉम्बिनेशन फंक्शन में क्या होता है, वेस्कुलर बंडल नंबर इन 10 होते हैं, जिसमें 5 फंक्शनल होते हैं और 5 इनएक्टिव होते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर आपका आता है कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल को हम फर्दर 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। हाइड्रोसेंट्रिक को ही आपका एम्फीड्राइबल बोलते हैं, या फिर इसमें क्या है, जाइलम जो होता है वो ये जाइलम सेंटर में है और सराउंडिंग में फ्लोएम होता है। और सेकंड वन है आपका लेप्टोसेंट्रिक या एम्फीपियसी, इसमें क्या होता है, फ्लोएम सेंटर में होता है और जाइलम सराउंडिंग में होता है। अब ये क्या है कि एम्फीफाइसी जो है या लेप्टोसेंट्रिक है, इसका एग्जाम्पल यक्का एंड ड्रोनेसी, ये प्लांट है। ये प्लांट क्या है, लिलेनेसी फैमिली में आते हैं, मोनोकॉट होते हैं, जबकि हमें पता है मोनोकॉट है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, बट यक्का और ड्रोनेसी में क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। इसी वजह से कि मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, बट यक्का लिलेसी के 2 प्लांट है, आपका यक्का प्लांट और आपका ड्रोनेसिया, ये इसमें क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ मिलती है, सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। तो इसी कैरेक्टर को क्या बोलते हैं, एमानोलोगस सेकेंडरी ग्रोथ। क्यों, क्योंकि मोनोकॉट में पाई नहीं जाती है। जब मोनोकॉट चाहे रूट हो चाहे स्टेम, उसमें क्या सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है, मगर यक्का जो कि आपके लिनेसी फैमिली को बिलोंग करता है, यक्का और ड्रेनिसिया, इन दोनों में सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, इसलिए इस फीचर्स को एनामोलोगस सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड हुआ कि किस तरह हमने वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ये क्या है आपके टिश्यू सिस्टम 3 टाइप होते हैं, एक डर्मल टिश्यू सिस्टम है और एक डॉर्सल टिश्यू सिस्टम और थर्ड है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो वेस्कुलर सिस्टम में हमने क्या देखे, वेस्कुलर बंडल के अरेंजमेंट देखे। फर्स्ट रेडियल वेस्कुलर बंडल, जिसमें क्या होता है, जो जाइलम एंड फ्लोएम अल्टरनेटिव पैटर्न में अरेंज होते हैं और डिफरेंट रेडियाई पर होते हैं, और इसका जो एग्जाम्पल है वो फीचर्स रूट्स के हैं। और सेकेंड है आपका कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल, ये आपके फर्दर डिवाइड टू कोलेट्रल, ओपन टाइप, कॉन्जॉइंट, क्लोज टाइप। ओपन टाइप में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कंबेनियन लेयर होती है, और ये मोस्टली आपकी क्या जिम्नोस्पर्म एंड स्टेप ऑफ डाइकॉट रूट में मिलते हैं। जबकि कॉन्जॉइंट क्लोज टाइप जो है, इसमें कंबेनियम लेयर नहीं होती, केवल फ्लोएम और जाइलम होता है। मोनोकॉट स्टेम और लीफ में इस तरह का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। अब आया बाइलैटरल वेस्कुलर बंडल, ये क्या है, जो जाइलम है वो सराउंडेड होता है दोनों साइड अपर एंड लोअर फ्लोएम से। तो ये कौन सी 3 फैमिली इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों फैमिली आपको याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कुकुरबिटेसी और आपका सोलेनेसी, एपियसी, ये तीनों फैमिली है जिसमें कि बाइलैटरल वेस्कुलर बंडल देखने को मिलता है। ये कैसा होता है, जाइलम मिडिल में होता है, अपर एंड लोअर क्या किससे कवर होते हैं, फ्लोएम से। और कुकुरबिटा में क्या होता है, वेस्कुलर बंडल के जो वेस्कुलर बंडल की नंबर होती है वो 10 होती है, जिसमें 5 एक्टिव होते हैं और 5 इनएक्टिव होते हैं। फिर आया आपका कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल, ये भी फर्दर डिवाइडेड 2 टाइप में, एक तो आपका हाइड्रोसेंट्रिक या आपका एम्फीसिडेबल कहेंगे, या लेप्टोसेंट्रिक या एम्फीबेसी। इसमें क्या होता है कि इसका एग्जाम्पल है आपका राइजोम ऑफ फर,
क्या है, जाइलम आपका सेंटर में होगा, फ्लोएम उसके सराउंडिंग होगा। जबकि लेप्टोसेंट्रिक में क्या होगा, फ्लोएम सेंटर में होगा और जाइलम सराउंडिंग में होगा। यक्का एंड डॉर्सी इसका एग्जाम्पल है। ये दोनों के दोनों मोनोकॉट है और इनमें सेकेंडरी ग्रोथ मिलती है, जबकि नॉर्मली मोनोकॉट में हमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। मगर ये एक्सेप्शन है कि मतलब यक्का लिनेसी फैमिली का होता हुआ भी, मोनोकॉट होता हुआ भी उसकी सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन हमारा आता है स्पेशल टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। तो आपका फाइब्रोवेस्कुलर बंडल फर्स्ट वन। ये क्या, फीचर्स ऑफ मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम का फीचर्स होता है सराउंड, जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो सराउंडेड होते हैं किसके, स्क्लेरोकाइमेटस शीट के। और स्कैटर्स बंडल वेस्कुलर बंडल होते हैं, इन्हें बोलते हैं एक्सटीरियर स्टील। क्या बोलते हैं, अट्रैक्टो स्टील्स। क्या बोलते हैं, अट्रैक्टो स्टील। अब ये क्या है, फाइब्रोवेस्कुलर। अब जैसे कि इसमें बोल रहे हैं मोनोकॉट स्टेम पे, इसके जैसे कि आपका ये कैसे मोनोकॉट स्टेम कैसे होती है, देखो मैंने बताया था कि आपका इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। कैसे, आपका ये इसमें जो वेस्कुलर बंडल कैसे ऐसे रहते हैं, आपके इतने बिखरे हुए रहते हैं। तो इसी में क्या है कि आपके बिखरे हुए जो किनारे पर है वो क्या है, स्मॉलर है, स्मॉलर वेस्कुलर बंडल है। और जिनको क्या बोलते हैं, पेरिफेरल स्मॉलर वेस्कुलर बंडल। और जो मिडिल में है वो लार्ज है, वो मिडिल में आपका क्या है, सेंटर इन है लार्ज मॉलिक्यूल। और इनके किनारे किनारे शीट बन जाता है। ये शीट को ही स्क्लेरोकाइमेटस शीट, स्क्लेरोकाइमेट यानी कि यहाँ पर लिग्निफाइड हो गया, लिग्निफाइड ल्यूमेन एम्प्टी हो गया। तो ये क्या हो गया, शीट बन जाती है, शीट बन जाती है। तो इन्हें अटैच को क्या बोलते हैं, अटैच को स्टील बोलते हैं। क्यों, क्योंकि एक शीट बन गई है किसकी, स्क्लेरोकाइमेटस। वो इसकी स्टील क्या है, आपके जाइलम वेस्कुलर बंडल है उन्हीं के चारों तरफ बनी हुई है। दूसरा होता है आपका कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल। कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल क्या है, समटाइम वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स रीजन। कॉर्टेक्स रीजन आपको याद है ना, कॉर्टेक्स रीजन कहाँ है, ये है कॉर्टेक्स रीजन आपका। ये सारा के सारा कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट होते हैं। एक्स्ट्रा स्केलर वेस्कुलर बंडल, जैसे इसका एग्जांपल है लैरिथस और आपका नाइटेक्टस आपका और कैसयूरेनियन। ठीक है, ये इसके एग्जांपल है, लेंथेसस, नाइक्लेटेसस एंड आपका कैसयूरेनिया। ठीक है, ये आपके एग्जांपल। अब मेडुलरी वेस्कुलर बंडल, तो ये समटाइम प्रेजेंट मेडुलर सरफेस, मेडुलर सरफेस पे। अब इसका क्या है, मेडुलर सरफेस, ये मेडुलर रीजन भी बोल सकते हैं। मेडुला कहाँ है, प्रेजेंट याद है ना मेडुला, ये आपका क्या है, पेरिसाइकल है। इसके बीच में क्या रहता है, ये मेडुला है। और यहाँ से ऐसे कोन स्ट्रक्चर होती है, मेडुला रेसेस होती है। और ये आपके क्या होते हैं, फ्लोएम और जाइलम आपका इस तरह के स्ट्रक्चर होता है। कौन कौन सी फैमिली में प्रेजेंट होते हैं, मिराबिलस, आपका अमर्थस, एक्राइथस एंड ब्यूटाइथस। ये चारों में आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है आपका, और मेड्यूलर रेस ये बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। फिर है आपका ड्रॉप वेस्कुलर बंडल, यानी कि ये ड्रॉप का मतलब छोटा है। तो ये ओनली वन काइंड वेस्कुलर बंडल होती है, या तो जाइलम मिलेगा या फ्लोएम मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं मिलते हैं। नाम ही जैसे ड्रॉप है, जैसे इसका एग्जांपल है कस्क्यूटा। कस्क्यूटा में ये क्या है, टोटल स्टेम पैरासाइट्स प्लांट होता है, इसमें केवल फ्लोएम होता है। और दूसरा है पाउलिना, पाउलिना में क्या केवल जाइलम होता है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपका जो फाइब्रोवेस्कुलर बंडल है वो क्या है, आपके इस तरह अरेंज होता है, किसके पेरिसाइकल के अंदर में आपका किनारे किनारे स्मॉल पैचेस हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पेरिफेरल है आपका वेस्कुलर बंडल। और बीच में लार्ज में बड़े होते हैं, इनके किनारे शीट बन जाती है। किसकी शीट बनती है, स्क्लेरोकाइमेटस शीट। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको अट्रैक्टो स्टील भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अट्रैक्टो स्टील भी बोलते हैं। जब आपसे क्वेश्चन आ जाता है अट्रैक्टो स्टील किस वेस्कुलर बंडल से रिलेटेड है, तो आप बोलोगे फाइब्रो। अब वेस्कुलर बंडल आपके स्टेप में पहले देखेंगे, फिर रूट में देखेंगे। तो स्टेप में आपके डाइकॉट स्टेप में क्या होते हैं, रिंग अरेंजमेंट होते हैं वेस्कुलर बंडल, और टॉप शेप के होते हैं या वेल्ड शेप बोलते हैं। और ये क्या होते हैं, यू स्टीलर यानी कि ये ऐसे अरेंज होते हैं, और 6 से 8 नंबर में होते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 6 to 8 नंबर में होते हैं। कैसे होते हैं आपके,
रिंग अरेंजमेंट होता है और आपका टॉप शेप होते हैं। वही आपका मोनोकॉट स्टेप में क्या होते हैं, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल होते हैं, ओवल वेस्कुलर बंडल होते हैं और आपका एकार्ट स्टील। एकार्ट स्टील हमने बताया था अभी लास्ट आपका क्या कि ये जो जाइलम ये वेस्कुलर बंडल है आपका किनारे पे के जो पेरिफेरल क्या है स्मॉलर है और आप सेंटर में बड़े हैं और उनके बीच में उनकी आउटर साइड में क्लियर आ जाती है जिसे स्क्रेनकाइमर शीट कहते हैं। इसी वजह से ये स्कैटर्ड हो जाते हैं। स्क्रेनकाइमर में क्या लीनिफाइड हो जाता है, वो क्या हो जाता है पूरी तरह से लीनिफाइड हो जाता है। स्मॉलर लार्जर आपके सेंटर में होते हैं, स्मॉलर पेरिफेरल होते हैं, सराउंडेड बाय स्क्रेनकाइमेटस शीट। अब इसका एग्जांपल क्या है, फाइब्रोवेस्कुलर बंडल है जिसमें कि जो जाइलम होता है वो वी शेप में होता है और आपका फ्लोएम जो होता है जाइलम आपका वी शेप या वाई शेप दोनों में ही हो सकता है। अब आता है आपका रूट। रूट भी आपका डाइकॉट रूट देखेंगे। डाइकॉट रूट में भी आपका वेस्कुलर बंडल की जो नंबर होते हैं 2 to 4 होते हैं और कैसे होते हैं टेट्रार्च होते हैं और आपका एंगुलर जाइलम होता है। इस तरह के स्ट्रक्चर होता है ये सेंटर में। और ये आपका मोनोकॉट रूट में क्या है ऑलवेज पॉलीआर्च। पॉलीआर्च होते हैं, ये क्या है आपके ट्राईआर्च टेट्राआर्च, ये पॉलीआर्च होते हैं। मोर देन 6 से ज़्यादा वेस्कुलर बंडल होते हैं। ओवल जाइलम, इसमें जाइलम का शेप क्या होता है ओवल होता है और इस तरह। और यहाँ पर क्या है पिथ वेल डेवलप होती है। क्या होती है पिथ आपकी वेल डेवलप होती है। पिथ क्या है वेल डेवलप है। तो यहाँ पर आपके वेस्कुलर बंडल हमने स्टेम में देखे, रूट में देखे। स्टेम में आपका डाइकॉट स्टेम में क्या रिंग अरेंजमेंट है और आपके क्या है आपके टॉप शेप्ड है, ठीक है, और आपके लीनियर है 6 to 8 नंबर है। जबकि मोनोकॉट स्टेप में क्या है सैकर्ट होते हैं और आपका लार्जर जो होता है वो सेंटर में होता है, स्मॉलर आपका पेरिफेरल होता है। फाइब्रोवेस्कुलर बंडल इसका एग्जांपल है। वही डाइकॉट में क्या है आपको 2 to 4 वेस्कुलर बंडल होते हैं। एंगुलर जाइलम होता है, टेट्रार्च होते हैं। जबकि मोनोकॉट में ऑलवेज पॉलीआर्च होते हैं और ये 6 से ज़्यादा मोर देन 6 वेस्कुलर बंडल ओवल शेप में होते हैं और इसमें पिथ जो होती है वो वेल डेवलप होती है। अब आगे हम देखेंगे यहाँ पर हमारे सारे सिस्टम हो गए। टिश्यू हो गया आपका टिश्यू सिस्टम, टिश्यू टाइप हो गए और फिर टिश्यू टाइप पर हमने जो वेस्कुलर सिस्टम देखे और आपका टिश्यू सिस्टम देखे वो भी। अब हम देखेंगे फिगर विथ फिगर आपका मोनोकॉट स्टेम और मोनोकॉट डाइकॉट स्टेम। ये हम स्टेम रूट और लीफ का प्रिपरेशन करने वाले हैं। यहाँ पर हम देखेंगे एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट स्टेम। एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट स्टेम में देखो क्या रहेगा आपका। सबसे पहले क्यूटिकल की लेयर होगी, फिर क्यूटिकल की लेयर में आपके जो नीडल लाइक स्ट्रक्चर है उसे क्या बोलते हैं ट्राइकोम बोलते हैं। तो ट्राइकोम प्रेजेंट होगा। फिर आपका एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के बाद आपका कोरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस है। कोरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस फ्लेक्सिबिलिटी देती है जो कोरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस। और इसके बाद जनरल कॉर्टेक्स आता है आपका। और ये जो आपका इंडोडर्मिस है, इंडोडर्मिस में क्या है स्टार्च कलेक्ट है। तो इसे हम स्मार्टली तरीके से स्टार्च शीट बोल सकते हैं। स्टार्च शीट किसमें आपका एंडोडर्मिस में, किसमें एंडोडर्मिस में। समझ आया कि आपका क्यूटिकल बाहरी लेयर है, फिर आपका नीडल लाइक स्ट्रक्चर ट्राइकोम्स है और आपका एपिडर्मिस है, फिर कोरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस और फिर आपका जनरल कॉर्टेक्स और आपका एंडोडर्मिस। ये क्या है स्टार्च शीट से फिल रहता है। फिर आपका ये आता है पेरिसाइकल। क्या आता है पेरिसाइकल। अब पेरिसाइकल में कैसे अरेंजमेंट होता है, मिडिल में आपका ये क्या है मेड्यूला है, मेड्यूला से ही निकली हुई नीडल लाइक स्ट्रक्चर मेड्यूला रेस होती है। अब ये जो आपके कैप टाइप स्ट्रक्चर ये वेस्कुलर कैप, इसे वेस्कुलर कैप बोलते हैं या आपके बंडल कैप बोलते हैं, जो कि आपके क्या होते हैं फ्लोएम के जस्ट ऊपर होते हैं। ये फ्लोएम है और ये जाइलम है। तो ये अरेंजमेंट आपका इस तरह। ये क्या है एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट प्लांट का है। आपका बीच में क्या मेड्यूला वेल डेवलप होता है और मेड्यूला से ही आपके नीडल लाइक स्ट्रक्चर मेड्यूला रेस का ऑर्गेनाइजेशन होता है। और ये आपके बंडल शीट है जिसमें कि आपके जाइलम जो होता है वो सेंटर की तरफ होता है, जबकि फ्लोएम जो होता है वो पेरिफेरल होता है। अब आपका इसमें ये जो बंडल कैप है इनको ही आपका वेस्कुलर कैप भी बोलते हैं। अब इसी का हम कंपेयर करेंगे यहाँ पर मोनोकॉट स्टेम पे। तो मोनोकॉट स्टेम क्या है कि इसमें एपिडर्मिस आपका ये कोरेनकाइमेटस जनरल कॉर्टेक्स एब्सेंट होता है। तो केवल एपिडर्मिस होता है, क्यूटिकल भी एब्सेंट होता है और आपका ट्राइकोम भी एब्सेंट होते हैं। केवल ओनली एपिडर्मिस होता है
और उसके बाद आपका स्केरेनकाइमेटस लेयर आती है। स्केरेनकाइमेटस आपका डर्मिस है, ठीक है, इसमें क्या है ये लिग्निफाइड हो जाते हैं। और ये जो आपके हैं ये क्या है, ये वेस्कुलर बंडल है। ये सिंपल ही होते हैं, क्या होते हैं आपके, सिंपल होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है इनका। और ये जाइलम जो है क्या है आपका वाई शेप में है, ठीक है, ये आपको। और ये क्या है आपका स्केरेनकाइमेटस शीट है। तो ये हमने बताया था कि किस तरह ये स्कैटर्ड होते हैं। और ये आपका क्या है, आपको इस तरह टैली करना है कि आपका ये इधर आपका एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट और इधर आपका क्या है डाइकॉट। इसमें ये सब पेरिसाइकिल वगैरह प्रेजेंट होती है, जबकि मोनोकॉट में नहीं होती। इससे ज़्यादा सिंपल आपका डायग्राम नहीं हो सकता है। यहाँ देखेंगे हम एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट। तो डाइकॉट रूट में देखो पहले हम देखेंगे कि क्या क्या है। तो आपका क्या रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर रूट है इसलिए एपिडर्मिस की जगह एपिब्लेमा वर्ड को यूज़ करेंगे। एपिब्लेमा इसी को राइजॉइड्स भी बोलते हैं या पीलीफॉर्म लेयर भी बोलते हैं। और आपका फिर आता है जस्ट एपिब्लेमा के नीचे एक्सोडर्मिस आता है। एक्सोडर्मिस के नीचे फिर आपका जनरल कॉर्टेक्स है। और फिर यहाँ पर आपका क्या है स्टार्च सीट। तो हमारा क्या आ रहा है एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट। तो एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट में आपका सबसे पहले रूट हेयर आएंगे। और ये रूट है इसलिए एपिडर्मिस की जगह एपिब्लेमा बोलेंगे। और राइजॉइड्स भी बोल सकते हैं या पीलीफॉर्म लेयर भी बोल सकते हैं। इसके जस्ट नीचे एक्सोडर्मिक लेयर होगी और फिर जनरल कॉर्टेक्स होगा। जनरल कॉर्टेक्स के बाद हमारा पेरिसाइकिल स्टार्ट होगा। पेरिसाइकिल में क्या फ्लोएम बाहर की तरफ प्रेजेंट है और जबकि मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम अंदर की ओर। अंदर में भी आपके सेंट्रीफ्यूगल है, जो सेंटर में है वो मेटाजाइलम प्रेजेंट है और बाहर की तरफ जो है क्या है प्रोटोजाइलम प्रेजेंट है। अब इनमें क्या होती है, जहाँ पर आपको फ्लोएम प्रेजेंट नहीं है, जहाँ पर ये फ्लोएम प्रेजेंट है इसके अपोजिट साइड में पैसिव सेल होती है। पैसिव सेल यानी कि यहाँ पर कैस्पेरियन सेल जो होती है वो क्या है एब्सेंट होती है, वहाँ पैसिव सेल या फिर ट्रांसफ्यूजन सेल होती है। अब इसमें कंजक्टिव टिश्यू होती है जो कि वेस्कुलर कंपेनियन का फॉर्मेशन करते हैं। पेरिसाइकिल यहाँ पर 3 मेजर काम करती है। पहला क्या है लेटरल रूट को फॉर्मेट करेगी। लेटरल रूट जैसे कि हमने बताया था कि आपका ये सिंपल रूट है, ये रूट है। अब इस रूट के अंदर ऐसा और आपकी ये लेटरल रूट होती है। रूट में और मॉडिफिकेशन होने लगता है तो लेटरल रूट अब इसमें भी इधर आएगा। तो ये आपका क्या है लेटरल रूट। लेटरल रूट का फॉर्मेशन करेगी, वेस्कुलर कॉम्बिनियम बनाएगी और फिर इसके बाद कॉर कॉम्बिनियम के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। पेरिसाइकिल का क्या होता है 3 मेजर फंक्शन होते हैं। और ये आपका क्या एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट है। अब हम देखेंगे मोनोकॉट रूट। तो मोनोकॉट रूट भी क्या है आपका कि इसमें क्या है कि आपका कॉर्टेक्स पहले आपका रूट हेयर है। क्या है आपका रूट हेयर, क्या है रूट हेयर है, रूट हेयर है और आपका एपिब्लेमा है। फिर उसके बाद जस्ट डाइकॉट की तरह एक्सोडर्मिस आएगा, जनरल कॉर्टेक्स आएगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें इंडोडर्मिस प्रेजेंट होती है जबकि डाइकॉट में इंडोडर्मिस नहीं होती है। जनरल कॉर्टेक्स के तुरंत बाद आपका पेरिसाइकिल स्टार्ट हो जाता है, जबकि मोनोकॉट में क्या है जनरल कॉर्टेक्स के बाद इंडोडर्मिस होता है, इसके बाद कहीं आपकी पेरिसाइकिल रिंग होती है। अब इसमें इंडोडर्मिस लेयर है, पैसिव सेल यहाँ भी प्रेजेंट होते हैं, फ्लोएम यहाँ पर बाहर की पेरिफेरल कंडीशन में है। अब जबकि आपका पेरिसाइक्लिक क्या है, ये भी आपका लेटरल रूट का ही फॉर्मेशन करती है। और जाइलम जो होते हैं वो कैसे होते हैं ओवल शेप में होते हैं, सेंटर की तरफ होते हैं और इसे मेड्यूला वेल डेवलप होता है। आपका डाइकॉट रूट में मेड्यूला एब्सेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है, जबकि मोनोकॉट में मेड्यूला वेल डेवलप होता है। और आपका क्या होता है जाइलम होता है वो ओवल शेप होता है, जबकि डाइकॉट में ये क्या है आपको डिफरेंशिएशन याद रखने के लिए दोनों फिगर एक साथ टैली करेंगे। जैसे कि आपका इसमें प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम की प्रेजेंस होती है, जबकि इसमें जाइलम केवल ओवल शेप होता है। मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम की प्रेजेंस कैसी होती है सेंट्रीफ्यूगल होती है, सेंटर की तरफ और पेरिफेरल की तरफ। फ्लोएम होता है, पैसिव सेल होती है, पैसिव सेल इसमें भी होती है मोनोकॉट रूट में। अब यहाँ पर क्या डिफरेंस है कि जो जाइलम है वो ओवल शेप है, मेड्यूला वेल डेवलप है, जबकि इसमें मेड्यूला डेवलप नहीं होता है। और आपका पेरिसाइकिल इसमें भी लेटरल रूट का फॉर्मेशन करेगी। एंडोडर्मिस प्रेजेंट होती है मोनोकॉट रूट में, जबकि डाइकॉट
रूट में आपका एंडोडर्मिस प्रेजेंट नहीं होती है, डायरेक्ट जनरल कॉर्टेक्स से आपका ये। तो इस तरह आपको फंक्शन याद रखने हैं कि किस तरह आपके क्या फंक्शन है। आपने इधर ये रख लिया, इधर ये, तो इससे बेस्ट आपका कोई भी रिवीजन का टाइम नहीं हो सकता है। लास्ट हम देखेंगे अपना एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट लीफ। डाइकॉट लीफ को हम डाई से वेंट्रल लीफ भी बोलते हैं, बाईफेसियल लीफ भी बोलते हैं। इसमें आपका अपर एपिडर्मिस होता है जिसे वेंट्रिकल भी बोलते हैं, और फिर होता है पैलिसेड पैरेन्काइमा होता है, फ्लेक्सिबिलिटी जिससे होती है, हवा चलती है तो पत्तियाँ ऊपर नीचे कटती नहीं है, ऊपर नीचे क्या होती है, मूवमेंट करती है। और मेसोफिल में आपका क्या जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है, इसी को ग्राउंड से टिश्यू भी बोलते हैं। और आपका लोअर एपिडर्मिस के ऊपर स्पॉन्जी पैरेन्काइमा की लेयर होती है। लोअर एपिडर्मिस को हम एपिलेक्सी भी बोलते हैं, और लोअर में भी आपका क्या है, स्टोमेटा हाइपोस्टैटिक ये कंडीशन मिलती है। अब आपका देखते हैं एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट लीफ। तो इसे भी ट्राई बाईलैटरल बोलते हैं लीफ, या फिर यूनिफेशियल लीफ भी बोलते हैं। इसमें बस एक ही होता है, इसी जैसे एपिडर्मिस होता है, पैलिसेड सब होता है, बस क्या होता है यहाँ पर आपका क्या है कि मोटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, और यहाँ सिलिका क्रिस्टल मिलता है। बस आपको क्या याद रखना है, मोनोकॉट में जो है सिलिका क्रिस्टल फाउंड होते हैं, और आपका क्या मोटर सेल फॉर्म हो जाती है, जबकि वो डाइकॉट लीफ में नहीं होती। बाकी सारा के सारा वैसे ही आपका होता है। यहाँ क्या है, जाइलम फ्लोएम मेसोफिल में लेयर होती है, यहाँ जाइलम फ्लोएम क्या है, शीट से कवर होती है। तो मेन आपका डिफरेंस क्या है कि आपको ये देखना है कि वो कहाँ पर आपकी सिलिका क्रिस्टल्स और मोटर सेल, आपका सिलिका क्रिस्टल और मोटर सेल किस में है, आपका मोनोकॉट लीफ में है। डाइकॉट लीफ में आपके क्या है, आपका मेसोफिल लेयर में आपका जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होता है, लोअर एपिडर्मिस होती है जिसे कि एवेरियल भी बोलते हैं, और फिर इसका स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि टिश्यू सिस्टम, आपका टिश्यू सिस्टम हो गया, आपका डर्मिस टिश्यू सिस्टम, डॉर्सल टिश्यू सिस्टम, और फिर आपका क्या हो गया, ये आपने मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट, ये सारे के सारे हमने क्या हुए एक साथ यहाँ पर देख लिए हैं। तो ये हमारा यहाँ पर पूरा फिनिश। अब हम जो नेक्स्ट करेंगे तो वो सेकेंडरी ग्रोथ करेंगे। क्या करेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में हम देखेंगे कि किस तरह हमारा सेकेंडरी ग्रोथ, ये सब आपको क्या करना है, विथ फिगर अच्छे से तैयार करना है। आप विथ फिगर करोगे तो कभी भी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, और इजी वे में आप अंडरस्टैंड हो पाओगे कि किस तरह सिंपल है आपका कि आपका टिश्यू फर्दर डिवाइड आपका क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और आपका परमानेंट टिश्यू। अब उसमें भी डिवाइड हो गया। आपका टिश्यू सिस्टम भी आपके 3 टाइप है, आपका डर्मल टिश्यू सिस्टम है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, और आपका डॉर्सल टिश्यू सिस्टम है। अब ये सब करने के बाद आपका सेकेंडरी ग्रोथ हम आगे डिस्कस करेंगे।